जिस प्रकार बात ही जात की करामात है, उसी प्रकार स्वभाव ही अंतःकरण की करामात है। जिस मनुष्य का जितना ही सहज स्वभाव होगा, उसको उतनी ही सुख शांति और प्रशंसा मिलेगी। यह सज्जन है, यह बड़ा अच्छा है, यह दुष्ट है, यह द्रोही है, यह बड़ा बुरा है, यह चोर डाकू है, यह बड़ा ठग है, यह बड़ा धोखेबाज है। आज जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, वे सभी स्वभाव को लेकर होती हैं। परलोक में भी स्वभाव के अनुसार ही गति होती है। मनुष्य अपना स्वभाव जैसा बना लेता है, उसके अनुसार ही भगवान उसको योनि देते हैं। मनुष्य योनि केवल स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए ही है। अतः बुरे स्वभाव को बदलकर भला बनाना मनुष्य का विशेष उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। अपने स्वभाव को बदलने में मनुष्य ही स्वतंत्र है। धनी बनने, ऊंचा पद प्राप्त करने आदि में उनकी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में है। अगर मनुष्य अच्छा संग करे, अच्छी संगत करे, अच्छी पुस्तक पढ़े, स्वभाव सुधारने का प्रयास करे, तो अपने स्वभाव को बहुत जल्दी और आसानी से शुद्ध बना लेता है। परंतु अगर वह कुसंग करेगा, खराब पुस्तकें पढ़ेगा, बुरे विचारों को प्रोत्साहित करेगा, तो वह बुरे स्वभाव वाला बन जाएगा। मनुष्य योनि पाकर भी अपने स्वभाव को शुद्ध न बनाना बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध बनाकर ऊंचा उठ सकता है, जीवन में बन सकता है, तत्वज्ञ बन सकता है, भगवत भक्त बन सकता है, उद्गति प्राप्त कर सकता है। दूसरी योनियों में ऐसा मौका मिलना कठिन है, क्योंकि उस योनियों में न तो ऐसी समझ है, न ऐसी सामग्री है, न ऐसी सामर्थ्य है जिसका उपयोग करके जीव अपना स्वभाव शुद्ध बना सके, अपना उद्धार कर सके। मनुष्य की जो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है, वह सब स्वभाव के कारण ही है। अगर कोई मनुष्य वर्ण आश्रम आदि में ऊंचा हो, ऊंचे पद पर हो, पर उसका स्वभाव खराब हो, तो लोग अपना काम बनाने के लिए उसके सामने चुप रह सकते हैं, उससे डरते हुए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं, पर हृदय से इसको आदर नहीं देते। उनके भीतर यह बात रहती है कि क्या करे, यह आदमी तो बड़ा दुष्ट है, पर अपने काम के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ती है, गधे को भी प्रणाम करना पड़ता है। लोगों के हृदय में युधिष्ठिर महाराज के प्रति बड़ा आदर है और दुर्योधन के प्रति घृणा है। यह तो स्वभाव के कारण ही है। मनुष्य स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करे, दूसरों का हित चाहे, तो उसका स्वभाव बहुत जल्दी सुधर सकता है। स्वभाव सुधरने पर वह अपना तथा दुनिया का उद्धार करने वाला बन सकता है। जैसे आकाश में पीपल आदि वृक्ष खूब बढ़ जाते हैं और डूब छोटी ही रहती है, पर आकाश की तरफ से किसी को मन नहीं है, ऐसा ही मनुष्य अपना स्वभाव सुधार कर ऊंचा उठ सकता है। इसके लिए भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। कहने का अर्थ है कि मतलब है कि जैसे वृक्ष आदि के लिए आकाश में बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही मनुष्य के लिए उन्नति की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य रूप में स्वभाव दो तरह का होता है, समष्टि स्वभाव और व्यष्टि स्वभाव, जिसमें किसी तरह का उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता और जिसमें स्वतः परिवर्तन रूप क्रिया होती है, वह समष्टि प्राकृतिक स्वभाव है। जैसे गर्मी के दिनों में कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम गर्मी पड़ती है, कभी हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती। सर्दी के दिनों में कभी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कभी कम ठंडी पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी हवा चलती है। वर्षा के दिनों में कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है, कभी एकदम सूखा रहता है। बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। वृक्ष लताएं पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, फूलती हैं, गिरती हैं, सूख जाती हैं, नए मकान पुराने हो जाते हैं। यह सब समस्त प्रकृति का स्वभाव है। इस प्राकृतिक स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे परमाणु बम आदि के विस्फोट से समस्त प्रकृति में विकृति आ जाती है। व्यष्टि स्वभाव, व्यक्तिगत स्वभाव किसी भी व्यक्ति का समान नहीं होता। किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी का घोर कटु स्वभाव होता है और किसी का मूढ़ स्वभाव होता है। जिसका शांत स्वभाव है वह सत्संग, सत्शास्त्र, सद्विचार आदि से अपने शांत स्वभाव को विशेषता से बढ़ा लेता है।
जिसका घोर स्वभाव होता है, कटु स्वभाव होता है, वह अगर यह विचार कर ले कि मेरे को अपना स्वभाव सुधारना है, शांत बनाना है, तो वह सत्संग, सद्विचार आदि से अपने स्वभाव को शांत, सौम्य, सहज बना सकता है। जिसका मूल स्वभाव है वह भी अगर अच्छा संग करे, अच्छा शास्त्र पढ़े, अच्छा अभ्यास करे, तो अपने स्वभाव को अच्छा बना सकता है। पर ऐसा करने में उसे कठिनता पड़ती है। कठिनता पड़ने पर भी वो अपना स्वभाव बदलने में, स्वभाव को अच्छा बनाने में स्वतंत्र है। और जिसने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया, वह सबका कल्याण करते हुए अपना भी कल्याण कर लेता है और सबका लोकप्रिय होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।